चलिए साथियों, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आनंद टॉप के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं। हमारे बीच में आज विशेष मेहमान के रूप में हमारी सहयोगी हसमुख, मिलनसार, समाज सेवी और वरिष्ठ प्राध्यापक चित्रा प्रभात जी उपस्थित हुई हैं। मंच के माध्यम से मैडम हम आपका स्वागत करते हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज लगभग ये 13वीं श्रृंखला हमारी, और इसी तरह हम एक प्रबुद्ध नागरिक को बुलाकर उनके विषय में और आनंद की अवधारणा के विषय में उनकी क्या राय है उस विषय में जानते हैं, थोड़ा बहुत उनके विषय में और जानकारियां प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, चूंकि ये जिस स्थान पे आप बैठे हैं ये आनंद विभाग का भी एक प्रकल्प है जिसे बोलते हैं आनंदम स्थल। इस स्थल पर हमारे पास जो उपयोगी सामग्री है जिसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं और घर में ऐसे ही रखिए, उस स्थान पर रख देते हैं हम लोग जनमानस, और जो नीडी पर्सन हो इस स्थान से निःशुल्क ले जाता है। तो जो आप यहाँ देख पा रहे हैं जितनी सामग्री वेलमेंटेन है, यहाँ लोग स्वयं दे जाते हैं और जिसकी आवश्यकता हो ले जाते हैं। तो इसे आनंदम स्थल के नाम से जाना जाता है। और ये जो हमारे तत्कालिक डायरेक्टर थे प्रियंक मिश्रा जी, उन्होंने इसकी शुरुआत 2021 में की थी। तो चलिए मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे छोटे से आग्रह पर आप आज यहाँ उपस्थित हुई है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जीवन यात्रा के बारे में, आपका जन्म, शिक्षा, दीक्षा और आज आप कहाँ पर हैं, मतलब वहां से यहाँ तक की यात्रा। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आनंदम विभाग को साधुवाद दूंगी, धन्यवाद दूंगी कि मुझे आप सबसे जुड़ने का एक अवसर आप सभी ने प्रदान किया। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश की मेरठ जिले की रहने वाली हूँ। वहाँ पर मवाना शुगर वर्क के नाम से आपने कभी सुना होगा, अभी भी बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी अंग्रेजी विषय से थे और पढ़ने में मैं शुरू से ही थी। बनना चाहती थी मैं कुछ और बन गई कुछ और। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि डेस्टिनी ने जो आपके लिए निर्धारित किया है वो आपको कुछ और आकृष्ट करती है। मैंने अपनी पढ़ाई जो है हिंदी पढ़ाई मेरी आर्य समाज से रही। उसके बाद मेरी पढ़ाई आर्य कन्या इंटरनेशनल हुआ थे यूपी में, वहां से मैंने पढ़ी। मैं पढ़ना साइंस की थी। तो एक हमारी प्रिंसिपल थी, उन्होंने मेरे फादर से कहा कि देखिए, जिसको चमकना होता है वो कहीं भी चमक जाता है, उसके लिए किसी उसकी आवश्यकता नहीं है, आप इसको कला में ही रहने दो, इसको आर्ट्स फैकल्टी पढ़ने दो। मैंने पढ़ा। उसके बाद मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ में एडमिशन हुआ। तो लेकिन फिर एक मोड़ आया कि मेरे गुरुजी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने चूंकि संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य और राजनीतिक शास्त्र जो पढ़ा वो ग्रेजुएशन तक पढ़ा, और कहा कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, लॉ नहीं करना चाहिए। अब वो गुरुजी थे, गुरु की आज्ञा में कैसे टालती। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा वो मेरठ विश्वविद्यालय, उस समय इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहलाता था, वहां पर हो गया। और वहां मुझे फिर एक दुविधा का सामना करना पड़ा कि मैं विषय अंग्रेजी चुनूंगी या मैं राजनीति शास्त्र। पर इत्तेफाक से मुझे राजनीति शास्त्र विषय मिला और वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई, जहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। मैं उस समय भी बहुत से सेमिनार्स में जाती थी। और उसके बाद फिर अचानक एक ऐसा दिन आया कि मेरे एक सहयोगी ने मुझे लाके एक पत्र दिया, अरे मेरा मध्य प्रदेश में चयन गया। और मैं मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होता था, तो मेरा चयन मध्य प्रदेश के सहायक प्राध्यापक के उसमें हुआ। वह इस समय नियुक्ति होती थी आपातकालीन, उसके बाद आपाती नियुक्ति कहते थे उसको। उसके बाद फिर 91 में PSC निकली और मेंस मैंने क्लियर किया और मैं फिर सहायक प्राध्यापक के पद पर जो है फिर से चयनित हुई। तो 1989 से मेरा उच्च शिक्षा का सफर प्रारंभ हुआ। मेरठ दिल्ली से सफर करती हुई मैं मध्य प्रदेश के, अब तो छत्तीसगढ़ का वह हिस्सा है, अंबिकापुर जिले में जा पहुंची। वहां से फिर मैं पन्ना जिले में मैंने यात्रा की। पन्ना जिले में पहुंची, पन्ना से मैं पवई में काम किया। उसके बाद मैं कटनी आई और कटनी के बाद फिर एक बार एक दिली इच्छा हुई कि घर के समीप जाए, तो ग्वालियर बहुत नजदीक पड़ता था, मैं ग्वालियर चली गई। लेकिन फिर एक मोड़ आया, फिर प्राध्यापक पद की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग से
जो है विज्ञापन जारी हुआ और मैंने फिर उसको भरा और मैं उसमें फिर चयन हुई। तो इस तरह से चूंकि क्लास 1 पोस्ट थी तो मैंने कहा ठीक है, और मैं उसमें चयनित हुई। उसके बाद फिर दोबारा से कटनी आई। तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध आपका आपको इंतजार करता है। तो हो सकता है कटनी से या आसपास के क्षेत्र में मेरा पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा, कोई बात। तो इस तरह से मैं अपनी यात्रा करते करते यहाँ तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपनी जीवन यात्रा के विषय में बताया। और मैं भी आपको काफी वर्षों से यहाँ तकनीक में देख रहा हूँ, चूंकि मैं कि आप कई सामाजिक संस्थाओं से भी हुई है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले, जैसे आपको मालूम है कि विभाग का कार्यक्रम और आनंद से संबंधित हम चर्चाएं विशेष कर अभी तक जितनों से मैं तो सबकी अपनी अलग अलग आनंद की एक परिभाषाएं होती है, अवधारणा होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए आनंद क्या है? समाज खुश होता है, आसपास का वातावरण खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो आनंद की अनुभूति स्वतः ही होती है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, क्योंकि जीवन जो है, किसी का भी जीवन हो, आप महापुरुषों का जीवन देखेंगे, संघर्ष में रहता है। संघर्ष में जो व्यक्ति अपने धैर्य को नहीं खोता है, उसके साथ चलता है, वह व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। और प्रसन्नता का जो जिसको मैं कहूंगी कि कड़ी जो है वो चित्त से हो, तो तब होता है जब मन के घोड़ों पर हमारी लगाम कसी होती है, मन से। इसीलिए कहा जाता है कि मन को शुद्ध जरूर रखना चाहिए। मन अच्छा तो कठौती गंगा, कहते हैं ना, मन चंगा कठौती में गंगा। यदि मन प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है। और मन के प्रसन्नता के आयाम अलग अलग परिभाषित होते रहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई मैडम कि अंदर से जो आनंद उपजता है वही आनंद है। और बस जस्ट इसी तरह अल्पविराम की एक धारणा है राज आनंद संस्थान की, हम स्वयं से जोड़ते हैं। अल्पविराम के माध्यम से हम बताते हैं कि यदि हमें लोगों में आनंद बांटना है, यदि लोगों को आनंदित करना है, तो सबसे आनंदित होना पड़ेगा। और कुछ इसी तरह की अवधारणा आपने भी बताई अपने आनंद के बारे में। मैडम, मेरा प्रश्न है, यदि कहा जाए कि 2 सेकंड आप शांत रहें और अपने जीवन के सबसे आनंदम पल आज भी आप याद करते हो तो आनंदित हो जाते हैं, तो हम वो सुनना चाहेंगे कि आपसे आनंदित पल अभी तक के जीवन में कौन सा रहा है? हाँ, बड़ा सवाल सहज नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं सहज करने का प्रयास करती हूँ। तो मैं व्यथित करती, खुश रहती हूँ हमेशा। लेकिन मेरे जीवन का सबसे जो जैसे एक ऐसी खुशी जिसने मुझे पूरे अंतःराग, मेरे अंतःकरण को भी जो है छू दिया था, वह थी जब मैं मां बनी थी। और खास तौर से चूंकि लोग कहते हैं जब परिवार होता है और परिवार के साथ यदि अधूरा परिवार रहता है तो मन में कहीं ना कहीं खालीपन सा रहता है। और वो खुशी मुझे कटनी में आकर ही मिली थी। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल था जब अपने उससे मैंने पुत्र दिया था। और मैं उस समय बहुत प्रसन्न थी। प्रसन्न इसलिए नहीं, प्रसन्न इसलिए थी कि मैं आज इस भारतीय समाज की नारी के तारत पूर्ण कर रहे, ये मेरे लिए सबसे खुशी का पल रहा है। बहुत बहुत मैडम, हमारे जीवन में आनंद के तो बहुत से आते हैं और एक प्रश्न जरूर था कि एक आनंद के बारे में आप बताएं। हाँ। तो आपने बताया कि जब आप मां बनी सबसे आनंद का पल था। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं चाहता हूं कि चूंकि आनंद का मंच है जी, तो इस मंच से आप आनंद के विषय में श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो आप अपने मन को सबसे पहले एकाग्र करें, क्योंकि आज के समय सिर्फ यही बात गया है, मन एकाग्र नहीं है लोगों का। मन को एकाग्र कीजिए और मन को एकाग्र करने के लिए आप जीवन में अंदर इस अभ्यास को अभ्यस्त हो जाइए कि आप 10 मिनट 5 मिनट जितने मिनट आप बैठ सकते, शांत खुद से जुड़ी, को पहचानिए, खुद का आकलन कीजिए। समझ आ जाएगा कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हम ठीक है। मैं पूरे दिन में एक अपने आप को आईने के सामने खड़ा रखती हूँ और सोचती हूँ कि आज क्या गलत किया और क्या सही किया। आज ऐसा तो नहीं कि किसी को कोई चोट पहुंचाए, तो इसीलिए
आप सभी मेरा यही कहना है, आप की सुन, क्योंकि जब मन की सुनेंगे तो आप अच्छा ही करेंगे और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आनंद की अनुभूति तभी होगी जब आप सकारात्मक होंगे। जब आप सकारात्मक होंगे, आप अपने हर उस रिश्ते के साथ पॉजिटिव होंगे जिस रिश्ते में आप रह रहे हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, उन्हें अच्छी बात बताएंगे। यदि आप ऑफिस में हैं तो आपकी मैनेजरियल स्किल्स जो होगी वो भी पॉजिटिव होगी। यदि आप किसी प्रशासन में हैं, पॉजिटिव होंगे तो नो डाउट हर के साथ आप जुड़कर काम करने का प्रयास करेंगे। समाज भी है भी करेंगे, और एक घर मुखिया है तो पूरे घर को आप बांध कर कैसे चलेंगे, घर को समेट के कैसे चलेंगे, घर में समन्वय कैसे बनाएंगे। तो सबके लिए मेरा कहना है पॉजिटिव एटीट्यूड इज नेसेसरी फॉर दैट। सही आपने कहा मैडम कि हमेशा मन की सुनिए, और अल कुरान की अवधारणा भी कुछ इसी तरह की, इसमें हम अंतरात्मा की सुनते हैं और हम देखते हैं कि हम सबके लिए समय निकालते हैं, लेकिन स्वयं के लिए कभी समय जी, निकालते। तो ऑलरेडी अल कुरान भी यही कहता है कि आप सबके लिए समय जरूर निकालिए, लेकिन कम से कम दिन में 10 मिनट 15 मिनट आप स्वयं के निकालिए, स्वयं से जुड़िए और खुद से बात करिए। जी, इसी तरह की अपने श्रोताओं को आनंद के विषय में बताइए। तो मैडम के लिए कहना चाहूँगा कि बहुत से छोटे से आग्रह के मैडम आज हमारे बीच उपस्थित हो पा रही हैं। तो मैडम जो आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया है उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी ओर से, कटनी आनंद की ओर से और कटनी आनंद क्लब की ओर से और राज आनंद संस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आपके लिए आभार। शुक्रिया राज्य आनंद संस्था को।